उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आपका ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, उधार का सुख का तीसरा पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि दौलतपुर के जो जमींदार साहब हैं उन्हें वहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, बार बार उसके बच्चे मर जा रहे थे, इसलिए वो बसंतपुर गांव में आके बस जाते हैं, उनकी कोठी बन जाती है। इससे सब गांव की स्थिति भी सुधर जाती है, गांव में सभी को काम मिल जाता है और जगह बदलने से कुछ प्रभाव भी पड़ता है। 1-2-3 साल के अंदर ही जो है सो ठकुराइन को एक खूब सुंदर सा बच्चा होता है। पूरे कोठी को जो है सो दुल्हन की तरह सजाया जाता है, ढेर सारे पकवान बनते हैं, सभी को बच्चों के कपड़े, कंबल, जितने भी तरह के कपड़े लते हैं, साड़ी उड़ी सब जो है सो सबको बांटे जाते हैं, पूरे गांव को बांटे जाते हैं। धूमधाम से ढेर सारी पार्टियां होती है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ब्राह्मण को गौ दान किया जाता है और ढेर सारे भोज होते हैं। जनता भी जो है अपने नए ठाकुर को आशीर्वाद देती है, घी के दिए जलाती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। तो अब मैं तीसरे पार्ट में आप लोग का स्वागत करती हूँ और आगे रखती हूँ कि समय बीतता चला गया। अब कुंवर जो है सो धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, जमींदार साहब की भी जो है सो उम्र बढ़ने लगी थी। एक तो पहले ही काफ़ी उम्र में बच्चा हुआ था, उस पर छोटे बच्चों की आने की खुशी कुछ इस कदर असर कर गई थी कि ठकुराइन खुश होते हुए भी बीमार रहने लगी थी। बच्चा धीरे धीरे नौकरों के सुपुर्द होता चला गया था। ठाकुर अपने काम में ही व्यस्त रहते, कुंवर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कुंवर दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। शुरू में ठाकुर मोह और प्रेम बस कुछ कह नहीं पाते, पर जब तक उन्होंने उन पर अंकुश लगाना शुरू किया, कुंवर बिल्कुल हाथ से बाहर निकल चुके थे। ठाकुर लाख समझाते पर कोई असर नहीं होता। ठकुराइन काफ़ी रोती गुमसुम रहती, भगवान से हमेशा एक ही विनती करती कि एक तो बुढ़ापे में एक बच्चा दिया और उसे भी आपने बिगाड़ दिया, मेरे बच्चे को सुपुत्र बना दो और दीर्घायु बना दो। एक दिन अचानक ठाकुर ने कुछ सोचा और कुंवर को लेकर बाहर चले गए। ठाकुर कुंवर को लेकर के बोर्डिंग स्कूल चले गए और बोर्डिंग स्कूल में जाके भर्ती करवा के वापस आ गए। ठकुराइन काफ़ी रोई धोई, किसका बच्चा बदमाशी नहीं करता, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, कम से कम यहाँ मेरी आंखों के सामने तो था, अब उसके बिना मैं अकेली कैसे जीऊंगी। ठाकुर संतावना दिए, बोले शहर में रहेगा तो सुधर जाएगा, फिर छुट्टी में तो उसे बुलवा ही लूंगा। आखिर ठकुराइन रो धो के चुप हो गई। कुंवर के भविष्य का सवाल था। समय बीतता चला जा रहा था। कुंवर छुट्टी ही गांव आते, बीच बीच में माँ बाप उन्हें स्कूल में ही जाके मिल आया करते। ठाकुर का एक विश्वासी नौकर था रामदीन, वो ठाकुर के साथ ही उसके गांव से ही, पुराने गांव से ही उसके साथ आया था। ठाकुर ने उन्हें कुछ जमीन तथा एक घर रहने को, ठाकुर ने रामदीन को रहने के लिए एक घर बनवा दिया था। रामदीन की हालत भी कुछ ठाकुर जैसी ही थी। शादी को काफी समय हो जाने के बाद एक लड़की दुर्गा ने जन्म लिया था। दुर्गा देखने सुनने में काफी सुंदर थी, बहुत समझदार। दुर्गा देखने सुनने में काफी सुंदर थी, बहुत समझदार लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी तेज थी तथा काम में भी अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होने लगी। जब दुर्गा 8 साल की थी, उस समय उसकी माँ उसकी बहन को जन्म देते, जब दुर्गा 8 साल की थी उसी समय उसकी माँ गर्भवती थी और उसकी बहन को जन्म देते ही मर गई थी। बाप बेटी पर तो पहाड़ सा टूट पड़ा था। नन्ही दुर्गा बचपन में ही बिल्कुल मुरझा गई थी, हमेशा गुमसुम रहती, छोटी होते हुए भी बाप के काम में हाथ बटाती, नन्ही बहन चंदा को भी संभालती। रामदीन पर तो जैसे अपनी पत्नी की मौत का ऐसा असर हुआ कि वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया और फिर एक दिन रामदीन नन्ही चंदा जो 5 वर्ष की थी और 13-14 साल की दुर्गा को इस दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। नन्ही दुर्गा जो अभी खुद ही छोटी थी, उस पर अब अपनी छोटी बहन की भी जिम्मेदारी आ गई। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम पे जाना शुरू कर दिया।
दुर्गा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके काम पे जाना शुरू कर दिया था। वो दिन रात खेतों पे काम करती, खेतों में काम नहीं मिलने पर दूसरे के घरों में काम करती, कुटाई पिसाई का काम कर लेती, मेहनत मजदूरी करती, जो कुछ भी उसका काम मिलता, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, वो सब कुछ करती और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे दोनों बहन खाती, किसी तरह से ज़िंदगी काट लेती। अब चंदा कुछ बड़ी हो गई थी तो दुर्गा को उसे पढ़ाने की चिंता हो गई। उसकी पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई थी, पर वो चाहती थी कि कम से कम उसकी बहन कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। फिर उसने अपनी बहन चंदा को गांव के ही स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। छोटी बहन स्कूल जाती और दुर्गा दिन रात दूसरों के घर में काम कर उसे खुश रखने की कोशिश करती, उसे काफ़ी प्यार करती और माँ बाप दोनों बन के उसकी। चंदा स्कूल जाती और दुर्गा दिन रात दूसरों के घर काम कर उसे खुश रखने का कोशिश करती, उसे काफ़ी प्यार करती और माँ बाप दोनों बनकर उसके लिए वो हर कुछ जुटाती, हर दुख दर्द खुद हंसकर सहती, पर चंदा को कुछ भी तकलीफ नहीं होने देती। उसके इस लाड़ प्यार ने चंदा को भी काफ़ी जिद्दी बना दिया था। वह चंदा को दुर्गा ने प्यार करके काफ़ी बिगाड़ दिया था। चंदा बहुत ही जिद्दी हो गई थी और हरदम हमेशा अनाप शनाप चीज़ की जिद पूरी करती, अनाप शनाप चीज़ का डिमांड करती, ये ला दो वो ला दो, और दुर्गा हंस कर उसकी हर जिद किसी न किसी तरह जरूर पूरी कर देती। समय बीतता जा रहा था। अचानक एक दिन ठाकुर को जब रामदीन का ख्याल आया तो उसकी बेटी दुर्गा को अपने पास बुलाया। बोला, बेटी तू अब तक मेरे पास क्यों नहीं आई थी? फिर कुछ रुक करके ठाकुर बोले, मैं जानता हूँ मेरा बेटा नालायक है, पर तू चिंता मत कर, तू ठकुराइन के पास रहा कर, उसकी सेवा कर। जब मेरा बेटा कभी कदार घर आएगा तो तुम उस समय जो है सो काम पर नहीं आना, उस समय तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब दुर्गा की नौकरी हवेली में पक्की हो गई थी, उसे काफ़ी अच्छा खाना पीना भी मिलता, कपड़ा लत्ता भी मिलता और ढंग की तनख्वाह भी। दुर्गा भी मन लगा कर ठाकुर और ठाकुराइन की जी भर की सेवा करती, वो दोनों भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देते। ठाकुर की छत्र छाया मिल जाने पर सभी दुर्गा का आदर करते तथा कोई भी उसे अब बुरी नज़र से नहीं देखता। ठाकुर और ठाकुराइन ने कई बार दुर्गा से कहा कि तुम शादी कर लो बेटी, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, फिर तुम्हारी बहन चंदा को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दूंगा, फिर उसकी भी शादी करा दूंगा। तेरे माँ बाप ने और तेरे दादा दादी और तेरे पूर्वजों ने हमारी काफ़ी सेवा की है हम लोगों की। पर स्वाभिमानी दुर्गा पर तो मानो आत्मसम्मान का भूत सवार था। हंसकर कहती, नहीं मालिक, पहले चंदा को ही पढ़ा लिखा कर शादी करूंगी, फिर बुढ़ापा में अपना सोचूंगी। ठाकुर और ठकुराइन भी उसके इस बात पर हंस पड़ते। कुंवर देश विदेश की पढ़ाई लिखाई पूरा कर अब ठाकुर के कारोबार को संभालने लगे थे। समय बीतता जा रहा था। कभी कदार कुंवर गांव आते, यहाँ काफी सलीके से रहते, अच्छा व्यवहार करते, माँ बाप खुश होते, सोचते बेटा अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। कुंवर कुछ दिन गांव में रहकर फिर शहर लौट जाते। ठकुराइन हमेशा उससे शादी करने को कहती, काफी जगह बात भी चलाती, पर कुंवर कुछ न कुछ बहाना बनाकर या मीन मैक निकाल कर शादी करने से इनकार कर देते। माँ बाप सोचते कोई बात नहीं, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर साहब का पुश्तैनी कारोबार था, ढेरों मिल, फैक्ट्रियां और कारखाने। लखनऊ, बनारस, दिल्ली और पुणे, इन चारों शहर में उनका कारोबार फैला था। हर शहर में कोठियां बनी हुई थी। ठाकुर सोचते कुंवर काम संभाल लेंगे, पर कुंवर शहर आके और भी बिगड़ गए थे। दिन रात आवारा बदमाश लड़कों के साथ उठना बैठना, शराब जुआ क्लब, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वो तो फैक्ट्री या काम पे कभी कदार ही जाते, अब तो उन्होंने कोठों पर भी जाना शुरू कर दिया था। हर रोज उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आती और चली जाती। ठाकुर की उम्र बढ़ गई थी, जिससे वो अब अपने बेटों पर कड़ी नजर नहीं रख पाते, न ही कड़ी पकड़ अब रख पाते। समय पे समय बीतते जा रहे थे, समय समय पर जाके मिल भी नहीं पाते थे। फिर कुछ स्वार्थी नौकर भी उनके बेटे के साथ मिलकर उनके धन दौलत का दुरुपयोग करने में लग गए थे। सभी ठाकुर और कुंवर को गुमराह करते। कोई कहता कुंवर फलाना फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी कोई कहता कि कुंवर फलाना काम में इन्वेस्ट किए हैं, फलाना काम शुरू कर दिया है। पैसा तो पानी की तरह ये नौकर लोग अपने पर ही खर्च करते और
पैसों का पूरा कारोबार नौकर और मैनेजर के हवाले होके रह गया था। ये पूरा पैसा का दुरुपयोग करते, अपने पे खर्च करते, अपने लिए घर मकान तैयार कर रहे थे, अपना तिजोरी भरने में लगे हुए थे और हवाला जो है कुमार का देते। कुमार भी अपनी बर्बादी अपने नौकर और मैनेजर के हाथ कराने पे तुला था। दिन रात शराब जुआ और शबाब में बीतता, चेक पर साइन करता और पैसा आता और कहाँ चला जाता उसे भी पता न चलता। ठाकुर साहब को कुछ शक तो होता पर मन महसूस कर रह जाते। सोचते ठाकुराइन की बीमारी पर खराब असर ना हो, फिर सोचते अब जिंदगी ही कितनी बच गई है, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। ईश्वर ने बुढ़ापे में एक औलाद दिया भी तो वो भी कुपुत्र निकला, अब आगे उनकी मर्जी। ये सोच करके ठाकुर साहब ठंडी आह भरते और धीरे धीरे गुमसुम रहने लगे। तो देखिए दोस्तों, उधार के सुख का तीसरा पार्ट आप लोग को कैसा लगता है। चौथा पार्ट लेकर के फिर मैं कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही समय के बाद जो है सो फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, शेयर कीजिए। और मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए। तो देखिए ये उधार का सुख का तीसरा पार्ट आप लोग को कैसा लगता है। कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। थैंक्स दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए, ढेर सारा थैंक्स।